तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, इकिगाई। इकिगाई, हाँ, ये जापानी फलसफा है लंबे और खुशहाल जीवन का। बिल्कुल। और इसके लिए हम हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस की जो किताब है इकिगाई, लंबा और खुशहाल जीवन जीने का जापानी रहस्य, उसके कुछ हिस्सों पर गौर करेंगे। हाँ, मतलब हमारा मकसद है कि इकिगाई आखिर है क्या, इसे समझें। और ये भी देखें कि जापान के ओकिनावा द्वीप के लोग जो दुनिया में सबसे ज्यादा 100 साल से ज्यादा जीते हैं, हाँ, शतायु जिन्हें कहते हाँ हैं। शतायु, वो ऐसा क्या करते हैं। सुना है उनकी लंबी उम्र का एक बड़ा राज यही इकिगाई है। सही बात है। तो चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत यहीं से करते हैं, ये इकिगाई आखिर है क्या? देखिए, इकिगाई एक जापानी शब्द है। इसका अगर मोटा मोटा मतलब निकालें तो ये है जीने की वजह, जीने की वजह, रीजन डेथ जैसा। बिल्कुल वैसा ही। या कह सकते हैं हमेशा किसी न किसी चीज में खुशी से व्यस्त रहने की भावना। अच्छा, और मजे की बात यह है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं जो हमें बाहर से मिलती है, ये हम सबके अंदर ही होती है। बस उसे ढूंढना होता है, पहचानना होता है। मतलब सबके पास अपनी एक इकिगाई है। हाँ, ऐसा माना जाता है। ओकिनावा के लोगों के लिए तो ये वो वजह है जो उन्हें सुबह बिस्तर से उठाती है। जब किसी को अपनी इकिगाई पता होती है तो उसकी जिंदगी में एक संतुष्टि, एक खुशी और एक मतलब आ जाता है। और इसी से जुड़ा है ओकिनावा का जिक्र, खासकर वहाँ का ओगिमी गांव। हाँ, ओगिमी, उसे दीर्घायु का गांव भी कहते हैं। और ये दुनिया के उन 5 ब्लू जोन में से एक है ना, जहाँ लोग सबसे लंबा जीते हैं। बिल्कुल, और कमाल ये है कि वो सिर्फ लंबा नहीं जीते बल्कि स्वस्थ भी रहते हैं। बीमारियां जैसे कैंसर या दिल की बीमारियां वहाँ बहुत कम हैं। तो क्या है उनका सीक्रेट? खाने पीने से शुरू करें। हाँ, खाने पीने का तरीका बहुत अहम है। उनका एक मूल मंत्र है हारा हाचिबू। हारा हाचिबू, ये क्या है? इसका मतलब है पेट को कभी भी पूरा मत भरो, बस 80% तक। अच्छा, मतलब थोड़ी भूख बाकी रखनी है। हाँ बिल्कुल, जरूरत से ज्यादा नहीं खाना। इसके लिए वो अक्सर छोटी प्लेटों में खाते हैं। ये एक तरह से अपने शरीर की सुनना है, जल्दबाजी में ठूसना नहीं। ये तो बड़ा दिलचस्प है। और खाने में क्या खाते हैं? बहुत सारी वैरायटी, रोज कई तरह की चीजें, खासकर सब्जियां। एक दिन में कम से कम 5 सर्विंग सब्जियों की, और औसतन 18 अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ रोज खाते हैं वो। 18 रोज? हाँ, कैलोरीज कम होती है, करीब 1785 रोज की, लेकिन न्यूट्रिशन भरपूर होता है। तो क्या क्या होता है उसमें मेन? सब्जियां तो हैं ही, टोफू है, शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो, मछली हफ्ते में करीब 3 बार, अनाज में चावल, और हाँ, चीनी और नमक बहुत ही कम। वो एक खास फल भी खाते हैं, शीकवासा। नींबू जैसा होता है पर उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स जबरदस्त होते हैं। शीकवासा, ओके। और एक चाय पीते हैं रोज, सानपिन चा। ये ग्रीन टी और जैस्मिन फूलों का मिक्सचर है। अच्छा, तो खान पान तो हो गया, लेकिन सिर्फ खाने से तो इतनी लंबी उम्र नहीं मिलती होगी। उनके रिश्तों का, समाज का क्या? बिल्कुल सही कहा, उनका सामाजिक ढांचा बहुत मजबूत है। इसमें एक चीज है मुआई। मुआई, ये कैसा नाम है? मुआई बेसिकली एक तरह का सोशल सपोर्ट ग्रुप है। समान रुचि या जरूरत वाले लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं। अच्छा, जैसे क्लब्स होते हैं। क्लब्स से ज्यादा गहरा। ये लोग सालों साल, दशकों तक साथ रहते हैं, एक दूसरे का भावनात्मक सहारा बनते हैं और जरूरत पड़ने पर आर्थिक मदद भी करते हैं। सोचिए, आज के जमाने में ऐसा सहारा कितना कीमती है। हाँ, ये तो है। आजकल तो लोग बहुत अकेले हो गए हैं। वही, और इसी से जुड़ी भावनाएं हैं यूइमारू, यानी टीम वर्क, मिलजुल कर काम करना। और एक कहावत है, इचारीबा चोदे। इचारीबा चोदे, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि हर किसी से भाई जैसा व्यवहार करो, चाहे तुम उससे पहली बारी क्यों ना मिल रहे हो। ये सब मिलकर एक बहुत मजबूत कम्युनिटी बनाते हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और उनकी डेली लाइफ, मतलब एक्टिव कैसे रहते हैं? कोई खास कसरत? कोई खास कसरत से ज्यादा उनकी पूरी जीवन शैली ही एक्टिव है। वाह। पहली बात तो ये कि वहां रिटायरमेंट का वो कॉन्सेप्ट नहीं है जो हमारे यहाँ है। मतलब काम नहीं छोड़ते? पूरी तरह से नहीं। लोग अपनी पसंद का, अपनी क्षमता अनुसार कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जिससे उन्हें खुशी मिले, वो जुड़े रहें। वो काम जो उनकी इकिगाई से जुड़ा हो शायद। और जोरदार कसरत के बजाय रोजमर्रा की हल्की फुल्की हलचल पर जोर है, जैसे बागवानी करना, पैदल चलना। ये उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। अच्छा, तो कोई जिम वगैरह नहीं? ज्यादातर नहीं। हाँ, ओगिमी के बहुत से बुजुर्ग रोज सुबह एक हल्का व्यायाम करते हैं जिसे रेडियो ताइसो कहते हैं। ये उन्हें एक्टिव और फ्लेक्सिबल रखता है। रेडियो ताइसो? ये सब छोटी छोटी चीजें पर असरदार लगती हैं। और उनकी सोच, उनकी मानसिकता कैसी है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उनकी सोच में चिंता कम है। एक बुजुर्ग ने कहा भी था, लंबी उम्र का राज है चिंता ना करना और दिल को जवान रखना। चिंता ना करना,
ये कहना आसान है पर करना मुश्किल। हाँ, पर वो कोशिश करते हैं। मुश्किलों को भी पॉजिटिव तरीके से देखते हैं। हड़बड़ी में नहीं रहते, धीरे धीरे शांति से काम करते हैं, छोटी चीजों का आनंद लेते हैं। मतलब प्रेजेंट मोमेंट में जीना। हाँ, कुछ वैसा ही। और बहुत मिलनसार होते हैं। मुस्कुराना, लोगों से मिलना, दोस्ती निभाना, ये सब उनकी आदत है। और इसी सब से जुड़ा हुआ किताब में फ्लो का भी जिक्र है। ये क्या है? फ्लो एक मानसिक अवस्था है। जब आप किसी काम में इतने मगन हो जाते हैं, इतने डूब जाते हैं कि आपको समय का पता ही नहीं चलता। हाँ, होता है ऐसा कभी कभी। बिल्कुल। उस काम को करने में ही आनंद आने लगता है। ये तब होता है जब काम ना तो बहुत आसान हो, न ही बहुत मुश्किल। आपके स्किल के हिसाब से हो और आपका पूरा ध्यान उसी पर हो। और इसका इकिगाई से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन ये है कि जब आप वो काम करते हैं जो आपकी इकिगाई है, मतलब जो आपको पसंद है, जिसमें आप अच्छे हैं, जिसकी दुनिया को ज़रूरत है और जिससे आप कमा भी सकते हैं, तब फ्लो की अवस्था में जाना आसान हो जाता है। अपनी इकिगाई से जुड़ी एक्टिविटीज़ में फ्लो पाना खुशी का एक बड़ा सोर्स है। तो इकिगाई ढूंढना और फिर उसमें फ्लो पाना, ये एक तरह से खुशहाल जीवन का रास्ता है। हाँ, कह सकते हैं। और इन शतायु लोगों की बातें भी यही इशारा करती हैं। हाँ, जैसे मिसाओ एकावा थी, 117 साल की। उन्होंने कहा था, खाओ और सो और तुम लंबा जियोगे, आराम करना सीखो। और एक और थे वॉल्टर ब्रूनिंग, 114 के। उनका कहना था, अगर तुम अपने दिमाग और शरीर को व्यस्त रखते हो तो तुम लंबे समय तक रहोगे। बिल्कुल, व्यस्त रखना मतलब शायद अपनी इकिराई में लगे रहना। हाँ, तो ओगिमी के बुजुर्गों की पूरी जीवन शैली का निचोड़ क्या है? चिंता कम करो, अच्छी आदतें डालो, खाने की, हिलने डुलने की, सोने की, दोस्त बनाओ, रिश्ते निभाओ, हड़बड़ी मत करो, शांति से जियो, आशावादी रहो और मुस्कुराते रहो। जो होना, एक मकसद होना, हमें न सिर्फ जीने की वजह देता है बल्कि शायद लंबा और खुशहाल जीवन जीने में भी मदद करता है। बिल्कुल। और ओकिनावा की जीवन शैली इसका जीता जागता सबूत है। उनका सादा पोषक खाना, खासकर वो हरा हाची बू वाला सिद्धांत, उनके मजबूत सामाजिक बंधन, वो मुआई, उनकी निरंतर सक्रियता बिना रिटायर हुए, और उनकी वो पॉजिटिव शांत सोच, ये सब मिलके एक मॉडल बनाते हैं। हाँ, एक खाका के एक अच्छी, लंबी और संतुष्ट जिंदगी कैसे जी जा सकती है। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, कि हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में ये फ्लो वाले पल कैसे ढूंढ सकते हैं। क्या अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में पूरी तरह खो जाना, चाहे वो खाना बनाना हो, कोई हॉबी हो या किसी से बात करना हो, क्या वो हमें अपनी इकिगाई के करीब ले जा सकता है? या फिर ओकिनावा के सिद्धांत जैसे हरा हाची बू, क्या हम थोड़ा कम खाना शुरू कर सकते हैं? या मोआई जैसा कोई अपना सपोर्ट सिस्टम बना सकते हैं? हाँ, ये सवाल हैं जिन पे शायद हम सबको थोड़ा सोचना चाहिए।